सुबह का वक्त हो रहा था। रीना अपने कमरे में सोई हुई थी। तभी उसकी माँ बिमला देवी चाय लेकर रीना के कमरे में पहुँचती है। अरे रीना, रीना उठ जा, सुबह हो गई है और कितनी देर सोएगी। चाय लेके आयो, पी ले नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अरे माँ, वहाँ टेबल में रख दो ना, मैं पी लूंगी। हाँ ठीक है, मैं तो टेबल में रख देती हूँ, पी लेना। हाँ वैसे एक बात पूछना था, इस महीने का तेरा पीरियड्स आया अभी तक या नहीं आया? रीना को ये बात सुनकर होश उड़ जाता है। वो धड़पड़ा के उठकर बैठ जाती है। अरे क्या हुआ, तो उठ के बैठ गई ये बात सुनकर? कुछ बात है क्या? अरे नहीं माँ, कोई बात नहीं है, आ जाएगा 1-2 दिन में। अरे नहीं, ऐसे करने से नहीं चलेगा। आज ही हम डॉक्टर के पास चलेंगे। ऐसे भी ज्यादा लेट आने से सुनी हूँ कि बीमारी भी हो सकती है, तो हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ये कहते हुए बिमला देवी वहाँ से चली जाती है और इधर रीना। अरे ये तो मैं भूल ही गई थी, कल रात वो संजय, मुझे तो काफी डर लग रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी चेक कर लेना चाहिए। मेरे पास तो किट होना चाहिए। मैं जल्दी जाती हूँ वॉशरूम में, चेक करती हूँ। फिर रीना जल्दी से वॉशरूम की ओर जाती है। फिर रीना जल्दी से वॉशरूम आ जाती है और वो किट निकालकर चेक करती है। ऊपर वाले नेगेटिव आ जाना, नहीं तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगी। और वही होता है जो रीना नहीं चाहती थी। प्रेगनेंसी किट में रीना का पॉजिटिव आ जाता है। अरे ये क्या हो गया, मैं क्या करूँ? रीना कुछ समझ नहीं पाती है और रोते रोते वॉशरूम से चली जाती है। तभी कुछ समय बाद रीना की भाभी सोनाली वॉशरूम आती है। सोनाली की नजर उस किट पर पड़ती है। सोनाली ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। अरे ये प्रेगनेंसी किट किसका है? मेरा तो नहीं है। मैं तो ये देखने के लिए तरस चुकी हूँ कि मैं कभी प्रेग्नेंट हो जाऊँ, लेकिन होती नहीं हूँ। लेकिन ये कौन है हमारे घर में जो प्रेग्नेंट है? अरे कहीं रीना तो प्रेग्नेंट नहीं है। मुझे अभी उससे बात करना होगा। रीना की भाभी सोनाली जल्दी से रीना के कमरे की ओर जाती है। रीना अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी उसकी भाभी सोनाली वहाँ पहुँचती है। अरे रीना, क्या हो गया, रो क्यों रही है? अरे कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ। मैं कहाँ रो रही हूँ, बस यूँ ही मन खराब था इसीलिए। पक्का अगर कुछ नहीं हुआ है तो ये क्या है? रीना जैसे ही वो किट देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। तुमने मुझसे छुपाया क्यों? और ये सब क्या है रीना? भाभी वो मुझसे गलती हो गई थी। वो संजय के साथ उस दिन मैं। चलो अब चुप हो जाओ और सारी बातें बताओ मुझे। भाभी वो संजय और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे दोनों। फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया, फिर हम दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। और फिर समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे हम दोनों की दुनिया भी नजदीकियां में बढ़ने लगी। और फिर एक रोज हम दोनों, और फिर आज ऐसा हो गया। तुमने संजय को बताया ये सब? हाँ भाभी मैंने बताई। वो मानने को तैयार नहीं है। वो कुछ उल्टा पुल्टा कह रहा है, इसीलिए। मैं बात करके देखूं संजय से? नहीं भाभी, मैंने बहुत कोशिश की, वो मानने को तैयार ही नहीं है। अब तो वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। चलो अब चुप हो जाओ। आज ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे। डॉक्टर मेरी जान पहचान की है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलना मेरे साथ। दूसरी रोज ही सोनाली रीना को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, उसकी जान पहचान के डॉक्टर श्वेता के पास। अरे सोनाली, तुम आज अचानक से यहाँ? आओ, बड़ी दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। अरे हाँ श्वेता, वो एक काम से आई थी, तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। अरे हाँ, बताना क्या मदद चाहिए? अरे श्वेता, ये मेरी ननद है, इसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन ये प्रेग्नेंट हो गई है। और इसका बॉयफ्रेंड जो है ये मानने को तैयार नहीं है, तो एबॉर्शन कराना है। अरे आजकल के लड़के तो ऐसे ही होते हैं, इसीलिए प्यार करने से पहले अच्छी तरह से परख लेना चाहिए। आ जाओ तुम यहाँ पर, मैं चेक कर लेती हूँ। फिर रीना जाती है। डॉक्टर श्वेता रीना को अच्छी तरह से चेक करती है। कुछ देर चेक करने के बाद कहती है, अरे रीना, एक दिक्कत है। अरे श्वेता, क्या दिक्कत हो गई? क्या एबॉर्शन नहीं हो सकता है अभी? अरे रीना, एबॉर्शन तो हो जाएगा, लेकिन ये कभी और दोबारा माँ नहीं बन सकती है, इसीलिए। क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है? हाँ, एक ही रास्ता है। इस बच्चे को इसे जन्म देना होगा, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। क्या ये कैसे हो सकता है? ये कैसे बच्चा जन्म दे सकती है? अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई है। अगल बगल के लोग क्या कहेंगे? समाज वाले इसे तो जीने ही नहीं देंगे। अब देख लो, तुम लोगों को जो अच्छा लगे। मुझे कहोगे तो मैं एबॉर्शन कर दूंगी, लेकिन आगे इसकी जिंदगी का सवाल है, एक बार सोच लेना। फिर रीना और सोनाली दोनों वहाँ से आ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। सोनाली और रीना दोनों काफी सोचते हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकलता है। भाभी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है?
मुझे लगता है यही करना होगा और मैं कभी भी दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। अरे नहीं रीना, कुछ देर सोचने दे, जरूर कुछ रास्ता निकलेगा। तू ऐसे ही हार मत मान। अगर तू कहेगी तो मैं तेरे भैया से बात करके देखूं। अरे नहीं भाभी नहीं, भैया से बात मत करना, नहीं तो माँ को भी पता चल जाएगा फिर। अरे नहीं बाबा नहीं, माँ को नहीं पता चलेगा। मैं तेरे भैया को समझा के बोलूंगी किसी को ना बताए। लेकिन भाभी मुझे काफी डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा धैर्य रख, आगे मैं देखती हूँ क्या किया जाए। राजेश का दोस्त सुमित एक रोज राजेश के घर आता है। वहाँ सोनाली भी थी, सभी कोई बात कर रहे थे। तभी रीना वहाँ पर चाय लेके आती है, फिर सभी को चाय सर्व करती है। तभी वहाँ पर रीना और सुमित की नजरें मिलती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में मानो खो से गए थे। अरे रीना, हो गया चाय देना? हाँ हाँ भाभी हो गया, मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए रीना वहाँ से चली जाती है। तभी सुमित कहता है राजेश से, अरे राजेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अरे हाँ सुमित, कह ना, क्या बात है? अरे राजेश, बुरा मत मानना, लेकिन बात सच है। अरे यार, बुरा किस बात का मानूंगा, कहो। अरे राजेश, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करने लगा हूँ, वो मुझे काफी पसंद है और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम अपनी बहन की शादी मुझसे दोगे? अरे यार, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी बहन तुम्हारे घर जाएगी, लेकिन यार कुछ बात है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। फिर राजेश रीना के बारे में जो भी बातें थी, उसकी प्रेग्नेंट वाली सारी बातें सुमित को कह देता है। देख यार, जो भी सच बात थे मैं तुमसे कह दिया। मैं नहीं चाहता कि इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हो और मैं तुमसे झूठ बोलूं। क्या तुम इस बात को जानने के बावजूद तुम मेरी बहन से शादी करने को तैयार हो? सुमित कुछ देर सोचता है, सोचने के बाद कहता है, हाँ यार, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, उसे पसंद करता हूँ, तो ये तो कोई बात नहीं है। मैं उस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। सुमित के मुंह से ये बात सुनकर सोनाली काफी खुश होती है। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ रीना को ये खुशखबरी देकर। फिर सोनाली वहाँ से उठती है और जल्दी से रीना के कमरे की ओर जाती है। सोनाली जल्दी से रीना के कमरे में आती है और रीना से सारी बात कहती है। रीना इस बात को सुनकर काफी खुश होती है कि कोई तो है जो उसे अपनाने को तैयार है, उसके साथ साथ उसके इस बच्चे को भी। फिर एक अच्छा समय देखकर रीना और सुमित की शादी करा दी जाती है। इस शादी से दोनों परिवार काफी खुश थे। सुमित भी खुश था क्योंकि उसे रीना मिल गई थी और रीना काफी खुश थी क्योंकि उसे एक प्यार करने वाला पति के साथ साथ उसके बच्चे को भी अपनाने वाला पति मिलता है। सभी कोई काफी खुश होते हैं इस शादी से और आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं। ऐसे ही एक रोज मोहिनी घर पर सोई हुई थी। कैलाश काम पर गया हुआ था कि मोहिनी के पेट में दर्द शुरू होता है। अरे मेरे पेट में इतनी जोर से दर्द होने लगी। अब मैं क्या करूं? कैलाश को भी कैसे बुलाऊं? वो तो खेत में गए, मैं भी वहां नहीं जा सकती। मोहिनी दर्द से करहा रही थी। वो प्रेग्नेंट थी, उसका लेबर पेन उठ चुका था, जिस कारण मोहिनी को काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन मदद के लिए उसके पास कोई नहीं था। मोहिनी छटपट छटपट कर रही थी और ऊपर वाले को याद कर रही थी। है ऊपर वाले, कैलाश को जैसे भी होकर के भेज दो मेरे घर। मेरा पेट दर्द कर रहा काफी, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मोहिनी घर पर काफी दर्द से करहा रही थी। आज कैलाश खेत में तो आया था काम करने के लिए, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। अरे आज मन उदास उदास लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। घर जाने को मन कर रहा है, जाके देख के आता हूँ। फिर कैलाश घर की ओर चला जाता है कि कुछ समय में कैलाश आ जाता है। कैलाश मोहिनी को ऐसे दर्द से तड़पते हुए देख जल्दी से मोहिनी के पास पहुँचता है। अरे मोहिनी, मोहिनी क्या हो गया तुम्हें? इतने क्यों दर्द हो रहे? क्या हो गया मोहिनी? अरे कैलाश, तुम आ गए। मुझे काफी तकलीफ हो रही है, लगता है मेरा लेबर पेन उठा है, बच्चा होने वाला होगा। अरे अब मैं क्या करूं? किसी को बुला के लेके आऊं? दाई माँ को बुला के लेके आता हूँ जल्दी से। अरे हाँ कैलाश, जल्दी जाओ, जल्दी बुला के लेके आ। फिर कैलाश दाई माँ को बुलाने के लिए कमरे से जा ही रहा होता है कि मोहिनी जोर से चीखती है। कैलाश देखो ये। कैलाश मोहिनी की बात सुन घूम कर देखता है। कैलाश जो देखता है देखकर शॉक्ड हो जाता है। मोहिनी एक सांप के बच्चे को जन्म दी थी।
वो सपना सच में सच हो गया था। अरे मोहिनी, ये क्या हो गया? सांप का बच्चा, ये कैसे हो सकता है? अरे कैलाश, मुझे नहीं पता। शायद उस दिन सपना देखी थी, तुम्हें कह रही थी ना, वो सांप आया था और उसी ने मुझे कहा था कि उसका बच्चा मेरे पेट से निकलेगा, और वो सपना सच हो गया। मेरे पेट से सांप का बच्चा ही निकला। मोहिनी एक सांप के बच्चे को जन्म देती है। आखिर ये कैसे हो सकता है, जानने के लिए चलते हैं 1 साल पहले। कैलाश और मोहिनी एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों मंदिर में आकर शादी कर लेते हैं। आप दोनों की शादी संपन्न हुई। अब आप लोग अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए। कैलाश मोहिनी को शादी करके अपने घर, अपने गांव लेके आता है। अरे मोहिनी, ये मेरा घर था, अब हम लोगों का घर हुआ। अरे कैलाश, तुमने फूल भी सजाए हैं। अरे हाँ हाँ, चलो अंदर चलते हैं। फिर कैलाश मोहिनी को घर के अंदर लेके जाता है और ये रहा हमारा छोटा सा कमरा। अरे कैलाश, छोटा है तो क्या हुआ, यही सब कुछ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम दोनों एक साथ हैं। कैलाश और मोहिनी एक दूसरे से शादी करके काफी खुश थे। ऐसे ही दिन धीरे धीरे बीतने लगते हैं। कैलाश एक किसान थे, वो खेत में काम करते थे। ऐसे ही एक रोज दोपहर का वक्त हो रहा था। मोहिनी घर से निकलकर बाहर आ रही थी, तभी वो ध्यान नहीं देती है और नीचे एक सांप गुजर रहा था। सांप की पूंछ में मोहिनी का पैर चला जाता है, जिस कारण सांप को चोट लगती है और सांप मोहिनी को काटने के लिए उसके पीछे आता है। मोहिनी काफी डर जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, हट हट हट, बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, हट हट। मोहिनी खटिया के ऊपर चढ़ जाती है और वहीं से सांप को भगाने का कोशिश करती है, लेकिन सांप भी काफी गुस्से में था। वो मोहिनी को काटने के लिए प्रयत्न करता है। आज कैलाश किसी काम से घर आ रहा था। उसका खेत में काम हो चुका था। वो घर आकर देखता है मोहिनी तो खटिया पर चढ़ी हुई है, काफी डरी है, लेकिन नीचे एक खतरनाक सा सांप उसे काटने के लिए प्रयत्न कर रहा है और सांप काफी गुस्से में है। मोहिनी जैसे ही कैलाश को देखती है, वो चिल्लाते हुए कहती है, कैलाश बचाओ बचाओ मुझे, देखो ना ये सांप मुझे काटना चाहता है, बचाओ। कैलाश को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कैसे बचाए। तभी उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी था। वो और कुछ नहीं समझता है और उस कुल्हाड़ी से सांप पर वार कर देता है। जैसे सांप पर वार करता है, सांप वहीं पर छटपटाकर मर जाता है। अरे कैलाश, ये क्या किया तुमने, इस सांप को मार डाला। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मोहिनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं, तभी अचानक से मेरे हाथ से ये गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं कैलाश, जो हो गई उससे अब बदल नहीं सकते। चलो इसे ले जाके कहीं गाड़ देते हैं, कम से कम इसकी आत्मा को शांति तो मिले। फिर कैलाश और मोहिनी दोनों सांप को एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देते हैं और उसके ऊपर एक पत्थर रख देते हैं निशानी के तौर पर, और दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफी भी मांग लेते हैं। हे नाग देवता, हमसे कोई गलती हो गई तो माफ कर देना, हमें माफ कर देना। फिर दोनों वहां से चले आते हैं। रात का वक्त हो रहा था। कैलाश और मोहिनी दोनों सो रहे थे कि अचानक से मोहिनी के सपने में वो सांप आता है। हे नाग देवता, आप यहाँ पर? तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की, मुझे मार डाला। मैं एक गर्भवती सांप थी, मेरे पेट में बच्चा था और तुमने मुझे मार डाला, जिस कारण मेरा बच्चा भी जन्म लेने से पहले ही मर गया। हमें माफ कर दे नाग देवता, हमसे गलती हो गई। लेकिन मेरे बच्चे की क्या गलती थी, वो इस दुनिया को देखना चाहता था, लेकिन तुम दोनों ने उसे नहीं दिखाया ये दुनिया। तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे का जन्म होगा और वो तुम्हारे पेट में होगा, तुम जन्म दोगी उसे। अब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। नाग देवता ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। तभी अचानक से मोहिनी की नींद टूटती है। वो हड़बड़ा कर उठ जाती है। अरे सांप सांप सांप! अरे मोहिनी, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया मोहिनी? अरे कैलाश, वो बड़ा सा सांप आया था। कहाँ मोहिनी, यहाँ कोई सांप नहीं है और हम सो रहे थे, रात हो गई है,
तुमने जरूर कोई डरावनी सपना देखा होगा। चलो सो जाओ, सुबह बात करते हैं। ये कहते हुए कैलाश सो जाता है और इधर मोहिनी सोचती है, अरे ये सपना ही हो, ये सपना कभी सच ना हो। फिर मोहिनी भी सो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ मोहिनी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। इससे मोहिनी और कैलाश दोनों काफी खुश होते हैं। अरे मोहिनी, तुम्हें ज्यादा इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब घर में चुपचाप बैठना, तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ कैलाश, मुझे पता है और मुझे पता है कैसे केयर करना है। मैं अच्छे से अपना ध्यान रख सकती हूँ। तुम जाओ, आराम से अपना काम करो, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर कैलाश काम के लिए खेत की ओर चला जाता है और मोहिनी घर पर ही रुकती है। फिर मोहिनी और कैलाश एक कटोरी में दूध लेते हैं और वो दूध उस सांप के सामने देते हैं। वो बच्चा वो दूध पीता है और पीने के बाद वहाँ से धीरे धीरे चला जाता है। फिर कैलाश और मोहिनी दोनों माफी मांगते हैं। हे नाग देवता, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ साथ मोहिनी फिर से प्रेग्नेंट होती है और 1 साल बाद मोहिनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से मोहिनी और कैलाश दोनों काफी खुश होते हैं और खुशी खुशी अपना जिंदगी बिताने लगते हैं।